रोल्स रॉयस दुनिया की सबसे लग्जरियस कार बनाती है और दुनिया के सबसे अमीर लोग एक रोल्स रॉयस खरीदने के सपने देखते हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इस लग्जरियस कंपनी की शुरुआत एक ऐसे लड़के ने की जिसका पूरा बचपन गरीबी में हवाली करते हुए निकला। इस कहानी की शुरुआत होती है दोस्तों 1863 में इंग्लैंड के एक छोटे से गांव में जन्म होता है हेनरी रॉयस का। हेनरी के माता पिता जेम्स और मेरी एक फ्लोर मिल चलाते थे, लेकिन दुर्भाग्य से बिजनेस उतना अच्छा नहीं चल रहा था और देखते देखते पूरी फैमिली सड़क पे आ गई थी। लेकिन ये तो बस प्रॉब्लम की शुरुआत थी, जिसके बाद पूरी फैमिली को नौकरी की तलाश में लंदन जाना पड़ा। जिसके बाद केवल 4 साल की उम्र में हेनरी को चिड़ियों को उड़ाने का अपना पहला काम मिला, जिससे सिर्फ कुछ पैसे ही बनते थे। वही हेनरी के पिता एक दूसरी मिल में काम करने जाते थे। फिर भी पूरी फैमिली कर्ज में डूबी थी और फैमिली की हालत और बदतर तब हुई जब हेनरी के पिता मात्र 9 साल की उम्र में हेनरी को छोड़कर चले गए, जिससे फैमिली का फाइनेंशियल स्टेटस और बुरा हो गया और इसीलिए स्कूल जाने की बजाय हेनरी को पूरा दिन काम करना पड़ता था। हेनरी ने न्यूज़पेपर बेचे, साथ ही पोस्टमैन का भी काम किया, जिससे उसे कुछ पैसे मिल जाते थे। लेकिन फिर भी हेनरी की मॉम कर्ज में डूबी थी। अब तक हेनरी का जीवन डार्कनेस से भरा हुआ था, जिसके बाद एक टर्निंग पॉइंट आया और 14 साल की उम्र में हेनरी के आंटी ने उसमें एक पोटेंशियल देखा और ग्रेट नॉर्थर्न रेलवे कंपनी में गई और हेनरी को 20 पाउंड पर एनम देकर एज अ अप्रेंटिस ज्वाइन करवा दिया। जिसके बाद लगातार 3 साल तक हेनरी ने कड़ी मेहनत की और कई सारे बुक्स पढ़ के कारपेंट्री, मैथ्स और इलेक्ट्रॉनिक्स का काम सीखा। 17 साल की उम्र तक हेनरी एक कैपेबल मैकेनिक बन चुका था। 21 साल की उम्र होते तक वे मैक्सिम वेस्टर्न नाम की कंपनी में एज अ इंजीनियर काम कर रहे थे। लेकिन 1884 में वो कंपनी भी डूब गई और हेनरी एक बार फिर बेरोजगार हो गए। जिसके बाद हेनरी ने अपनी खुद की कंपनी खोलने का सोचा और उन्होंने फैसला कर लिया कि अब वो खुद का बिजनेस करेंगे। हेनरी को पता था कि ये सब वो अकेले नहीं कर पाएंगे, इसीलिए उन्होंने अपने दोस्तों को अपने साथ जुड़ने के लिए कहा। लेकिन उनमें से सिर्फ एक दोस्त ने उनके साथ काम करने का सोचा, जिसके बाद दोनों ने मिलकर 1884 में एफ.एच. रॉयस कंपनी की शुरुआत की, जिसमें हेनरी के पास बस 20 पाउंड थे और उनके दोस्त के पास 50 पाउंड थे। दोनों ने साथ मिलकर इलेक्ट्रिक फिटिंग का मटेरियल बनाने का कारोबार शुरू किया। काफी फेलियर के बाद उनका बेस्ट प्रोडक्ट बना इलेक्ट्रिक डोरबेल, जो बहुत तेजी से बिकने लगा और हेनरी को उनके प्रोडक्ट की क्वालिटी के लिए जाना जाने लगा। जिसके बाद उन्होंने और नए प्रोडक्ट बनाए, जैसे जनरेटर, इलेक्ट्रिक क्रेन, और ये दोनों भी मार्केट में तेजी से चलने लगे। अब हेनरी एक स्टेबल पोजीशन तक आ गए थे। लेकिन फिर हेनरी और उसके दोस्त ने शादी करने का फैसला किया और दोनों ने 2 बहनों की जोड़ी से शादी कर ली और इस तरह हेनरी और उनके दोस्त बिजनेस पार्टनर के साथ साथ एक फैमिली मेंबर भी बन गए और दोनों ने एक नए प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर दिया। अब उस समय बहुत कम लोगों के पास कार होती थी और हेनरी रॉयस ऑटोमोबाइल में इंटरेस्ट दिखाने वाले पहले इंसान थे। इसीलिए उन्होंने 1901 में एक 2 सिलेंडर वाली कार खरीदी, जो बिल्कुल चलने लायक नहीं थी। लेकिन दूसरे ही दिन हेनरी ने उसे चलने लायक बनाया और साथ ही उस कार में जो भी कमी थी उसे हटाकर उस कार को एक बेहतरीन कार में तब्दील किया। और फिर हेनरी ने सोचा कि उन्हें खुद की कार कंपनी खोलनी चाहिए। जिसके बाद 1904 में उन्होंने 3 कार बनाई, जिसका नाम उन्होंने रॉयस 10 रखा। हेनरी ने 2 कार अपने और अपने पार्टनर के लिए रखी और तीसरी कार एक ऐसे इंसान को बेची जो हेनरी से प्रभावित होकर हेनरी को चार्ल्स रॉल्स नाम के एक डीलर से मिलवाते हैं। जब रॉल्स हेनरी से मिले तब किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि ये दोनों मिलकर इतना बड़ा एम्पायर खड़ा करेंगे। इन दोनों में कारों के लिए एक जैसा जुनून था और इसीलिए इनके इस जुनून से एक बहुत बड़े ब्रांड रोल्स रॉयस की निर्मित होती है। रॉल्स को हमेशा लग्जरियस चीजों में दिलचस्पी थी, लेकिन जब उन्होंने हेनरी की बनाई हुई रॉल्स 10 को चलाया तो वो रॉल्स 10 की क्वालिटी से प्रभावित हो गए और उन्होंने तुरंत हेनरी को अपने साथ काम करने के लिए कहा। 1904 में चार्ल्स रोल्स और हेनरी रॉयस ने ऑफिशियली रोल्स रॉयस को प्रोड्यूस किया। आपको जानकर हैरानी होगी, रॉल्स और रॉयस की उम्र में काफी अंतर था। चार्ल्स रोल्स 27 साल के थे और हेनरी रॉयस 41 साल के। दोनों की पार्टनरशिप काफी रंग लाई, क्योंकि हेनरी के पास कई सालों का इलेक्ट्रिकल एक्सपीरियंस था और चार्ल्स के पास जोश और उमंग थी। 1904 में द पेरिस मोटर शो में रोल्स रॉयस ने अपनी पहली कार रोल्स रॉयस 10 HP को दिखाया और उस टाइम पर चार्ल्स की कार डीलरशिप में 395 पाउंड में बेचा। उन्होंने ऐसी सिर्फ 6 कार बनाई थी, जो अगर आज आपको मिलती है तो उसकी कीमत कई हजार करोड़ों में होगी। रोल्स रॉयस ने अपनी दूसरी कार रोल्स रॉयस सिल्वर गोस्ट को 1906 में लॉन्च किया। इस कार के सारे पार्ट्स सिल्वर और एल्यूमिनियम से कोटेड थे और इस कार की एक और खूबी दिखाने के लिए इसके इंजन पर एक ग्लास में पानी रख दिया और इंजन चालू कर दिया। जिसके बाद लोग हैरान हो गए, क्योंकि ग्लास से एक बूंद पानी भी बाहर नहीं गिरा, जिससे साफ जाहिर होता है कि सिल्वर गोस्ट का इंजन बिल्कुल शांत था। उस समय की ये सबसे बेहतरीन कार थी और आज भी सबसे बेहतरीन कार सिल्वर गोस्ट ही है। अब तक सब ठीक था,
लेकिन 1910 में एक एयर शो के दौरान जब चार्ल्स लैंड कर रहे थे तब उनके प्लेन का एक्सीडेंट हो गया और उनकी मौत हो गई। चार्ल्स प्लेन एक्सीडेंट में मरने वाले ब्रिटेन के पहले व्यक्ति बने जो सिर्फ 32 साल के थे। अब अपने पार्टनर को खोने के ठीक 1 साल बाद हेनरी की हालत भी बिगड़ने लगी। सालों से खराब खान पान और नींद की कमी की वजह से उनकी हालत भी खराब हो रही थी। फिर भी हेनरी ने हार नहीं मानी और अपने बेड से ही कारों की डिजाइन बनाने लगे। और फिर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले हेनरी ने एक एरोप्लेन का इंजन बनाया जिसे रोल्स रॉयस इंजन के नाम से जाना जाता है और यही से रोल्स रॉयस की एंट्री एरोप्लेन की दुनिया में होती है। 1921 तक उनकी कारों की डिमांड इतनी बढ़ गई कि 3 साल का बैकलॉग हो गया, जिसके बाद अमेरिका में उन्होंने एक नई फैक्ट्री खोली जिसमें उन्होंने 10 साल में 2944 कार मैन्युफैक्चर की। जो शायद आपको कम लग रहा हो तो मैं आपको बता दूं, रोल्स रॉयस की सारी कारें 100% हाथों से बनी होती है, फिर चाहे उसे कितना भी समय लगे। आज भी ये बिल्कुल सच है। और रोल्स रॉयस की एक कार को बनाने के लिए लगभग 6 महीने का टाइम लगता है। 1930 में हेनरी को OBE से सम्मानित किया गया, जिसके ठीक 3 साल बाद हेनरी की 70 साल की उम्र में मौत हो गई। हेनरी रॉयस और चार्ल्स रोल्स, इन दोनों ने एक ऐसी चीज बनाई जो अब तक जीवित है और आज इस कंपनी की वैल्यूएशन $22 बिलियन है। और अगर हम इस कहानी से कुछ सीख सकते हैं तो वो ये है, चाहे आप कहीं से भी कैसे भी परिस्थिति से आए हो, आप अपनी कड़ी मेहनत और संकल्प से कुछ भी हासिल कर सकते हो, जो हेनरी ने अपने शब्दों में भी लिखा है।